छत्तीसगढ़ की एक पत्रकार सलमा सुल्तान को लेकर एक अपडेट सामने आया है। सलमा सुल्तान जो कि एक टीवी एंकर रिपोर्टर, उसकी आज से करीब 6 साल पहले हत्या कर दी गई थी और उसके हत्यारोपी को आज जमानत मिल गई है। जमानत के बाद ये केस एक बार फिर सुर्खियों में है। सलमा सुल्तान की कैसे हत्या हुई, किस तरीके से इस पेचीदे केस में पुलिस को सफलता हाथ लगी और क्या कुछ मसला रहा, सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना बेहद ही जरूरी है। सलमा सुल्तान जो कि कोरबा की रहने वाली, साल 2018 में अक्टूबर महीने में वो अपने स्कूटी से निकलती है घर से और उसका जो निवास था कोरबा का कुसमुंडा थाना क्षेत्र, उसी के अंतर्गत एक LIC कॉलोनी, वहीं वो रहती थी अपने परिवार के साथ। अक्टूबर महीने में वो निकलती है, तारीख 21 रहती है, 21 अक्टूबर साल 2018। निकलने के बाद परिवार वालों को तो ये लगा कि प्रतिदिन की भांति उस दिन भी सलमा सुल्तान जो है घर से निकली है और अपना काम धाम करके रिपोर्टिंग करके वापस आ जाएगी। शाम बीतता है, रात बीतती है, कई दिन बीतते हैं, लेकिन सलमा सुल्तान का कुछ अता पता नहीं। अगले ही दिन कुसमुंडा थाने पहुंचते हैं सलमा के परिवार वाले, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं गुमशुदगी का। पुलिस को जो उसका मोबाइल और उसकी स्कूटी कोरबा के रेलवे स्टेशन से बरामद होती है। पुलिस वालों के अनुसार इस मामले में खूब जांच पड़ताल की गई और परिवार वालों से भी पूछा गया कि आखिर सलमा सुल्तान का कोई बॉयफ्रेंड, किसी से अफेयर। तो सलमा सुल्तान के परिवार वाले कहते हैं कि हाँ, सलमा सुल्तान का मधुर साहू नामक एक युवक से दोस्ती रहती है। दोस्ती का या फिर अफेयर, प्रेम प्रसंग का मामला था। पुलिस तत्काल मधुर साहू को उठाती है। हिरासत में लेने के बाद पुलिस पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद कोई साक्ष्य, कोई सबूत नहीं मिलता, जिसके बाद पुलिस मधुर साहू को छोड़ देती है। इधर बीच जनवरी महीना आता है, साल बीतता है, साल 2019 हो जाता है और सलमा सुल्तान के पिता की मौत हो गई। अब चूंकि परिवार में इस मामले को देखने वाला भी कोई नहीं कि जो बराबर जाए थाने, इस बारे में पूछताछ करे या फिर केस कहां तक पहुंचा, केस ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इधर बीच मधुर साहू पूरी तरीके से आश्वस्त कि अब तो इस केस में कुछ लेना देना नहीं है और वो सलमा सुल्तान की हत्या करने के बाद जो भी अपना उसका कारोबार था उसको कर रहा था। इसी बीच मधुर साहू का राजदार और उसका एक पार्टनर दोनों आपस में बैठ के एक दिन पार्टी कर रहे होते हैं। छक के कुछ शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद जो पार्टनर और राजदार के बीच आपस में बातचीत होती है, तो जो राजदार रहता है वो बताता है पार्टनर से कि जो सलमा की हत्या हुई है वो कोई और नहीं बल्कि मधुर ही किया है। दोनों सुनियोजित ढंग से, चूंकि पार्टनर भी खपा था, वजह यह थी कि मधुर उससे ठीक ठाक पैसे लिया था। जिसके बाद तत्काल ये दोनों थाने पहुंचते हैं, कुसमुंडा थाने। कुसमुंडा थाने पहुंचने के बाद दोनों बताते हैं कि जो हत्यारोपी है सलमा सुल्तान का, वो कोई और नहीं बल्कि यही है, यानी कि उसका बॉयफ्रेंड मधुर साहू। पुलिस इस केस में, ये मामला 2023 का है, इस केस में 5 साल पहले की CDR खंगालती है और CDR खंगालने के बाद इसकी पुष्टि भी करती है। तत्काल पुलिस मधुर साहू को गिरफ्तार करती, हिरासत में लेती है। मधुर साहू बताता है, जब वो हिरासत में आता है तो हिरासत में आने के बाद वो बताता है कि हाँ, मैंने ही हत्या की। हत्या की वजह ये थी कि वो, उसको शक था कि सलमा सुल्तान का किसी और लड़के के साथ अफेयर हो गया है, चरित्र के ऊपर शक कर रहा था और कुछ पैसे की लेन देन की भी बात थी। मधुर साहू बताता है कि सुनियोजित ढंग से हम सलमा सुल्तान को बुलाते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को, और एक कॉलोनी है, एक मोहल्ला है शारदा विहार के एक मकान में ले जाते हैं।
मैं और एक कौशल श्रीवास और अतुल शर्मा, हम 3 लोग मिलके सलमा सुल्तान की वहीं गला घोंट के हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद अब लाश ठिकाने लगाने के लिए हम लोग लाश को बोरी में भरते हैं। बोरी में भरने के बाद एक पुल है, लाश को बोरी में भरने के बाद हम तीनों कोहडिया, एक पुल है, कोहडिया पुल के पास पहुंचते हैं और तीनों मिलकर लाश को दफना देते हैं। चूंकि ये मामला बेहद ही पेचीदा, साल 2018 की बात साल 2023 में खुलासा होता है। साल 2023 में जब इस केस का खुलासा होता है तो उसके पीछे भी एक रोचक तथ्य है। छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना चल रही थी कि मुस्कान के पीछे गुम इंसान, महिलाओं और बच्चों को लेके ये केस भी कुसमुंडा थाने में, जब ये केस कह सकते हैं कि अभियान पहुंचा, तो कुसमुंडा थाने में भी 5 साल से ये जो सलमा सुल्तान का मामला रहता है वो भी पेचीदा रहता है और ठंडे बस्ते में रहता है। तत्काल जब ये योजना आती है तो इस केस को लेकर भी तत्काल पुलिस जो है कुसमुंडा थाने की सक्रिय होती है। सक्रिय होने के बाद इस मामले में पुलिस पूरी तरीके से एविडेंस और जो भी चीज़ें हैं जुटाने का प्रयास करती है। पुलिस को डिटेल मिलती है कि जो लोन रहता है, एक सलमा सुल्तान यूनियन बैंक से लोन ली रहती है और साल 2018 से ही बाकायदा सलमा सुल्तान की मौत के बाद भी जो EMI की किस्त थी उसको भरा जा रहा था। तमाम साक्ष्यों और जो भी एविडेंस पुलिस अपना इकट्ठा की रहती है उस आधार पे जो आरोपी रहता है मधुर साहू और बाकी जो उसके अन्य 2 साथी, तीनों को पुलिस साल 2023 में जेल भेज देती है। जेल भेजने के बाद चूंकि आज इस मामले में कोर्ट ने इन तीनों को जमानत दी है तो उसके पीछे भी जो मुख्य वजह है वो ये है कि जब कोर्ट में ये मामला पहुंचता है तो जो DNA 13 मानकों पर DNA टेस्ट किया जाता है, लेकिन DNA टेस्ट में आरोपी यही हैं तीनों, उसकी पुष्टि नहीं हो पाती है। पहले तो वो जमानत के लिए सेशन कोर्ट में अर्जी दायर करते हैं, वहां से इसको निरस्त कर दिया जाता है, जिसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंचता है और हाई कोर्ट पहुंचने के बाद आज ही हाई कोर्ट का फैसला आया है और हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस आधार पे चूंकि DNA में जो 13 मानकों के आधार पर टेस्ट हुआ था और एक ही टेस्ट जो 13 में से 12 जो मानक थे उसमें कहीं भी जो सलमा सुल्तान के मौत की पुष्टि है वो मधुर साहू के द्वारा नहीं हो पाई, मतलब नहीं की गई, जिस आधार पे आज हाई कोर्ट ने मधुर साहू को जमानत दे दी है। सोचिए, साल 2018 में मर्डर होता है, साल 2023 में गिरफ्तारी होती है और फिर साल 2024 में इस मामले में हाई कोर्ट जो है जमानत देती। एक ऐसा मामला जो बेहद ही कह सकते हैं कि गंभीरता के साथ अगर इस पर जांच की गई होती तो जो आरोपी था वो उसकी पकड़ बहुत पहले ही हो जाती, लेकिन हमारे देश की जो लच्चर न्यायिक प्रक्रिया कह सकते हैं या फिर पुलिसिया कार्रवाई, किस तरीके से जो आरोपी है वो खुलेआम घूमता रहता है और जो मामला बहुत पहले संज्ञान में आ जाना चाहिए था, उचित कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, उस मामले में 6 साल का लंबा वक्त लगा, 5 साल कह सकते हैं, साल भर से कम की सजा में भी तो उसको जमानत भी मिल गई। वोकल टीवी की टीम लगातार जो भी ऐसी क्राइम की खबरें हैं उसको दिखाने का, बताने का हर संभव प्रयास करते आ रहा है। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा।